हेलो दोस्तों, मेडिकल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है साइटिका। साइटिका क्या है? पहले इसका मैं डिफ़ाइन करूँगा, उसके बाद ट्रीटमेंट, उसके बाद लक्षण की तरफ जाऊँगा। पहले मैं समझ लेते हैं हम लोग समझ लेते हैं कि साइटिका क्या होता है। साइटिका एक मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं एक डिजीज़ है। डिजीज़ है और इसका क्या है कि साइटिक जो नर्व होता है उसमें कंप्रेशन हो जाता है। कंप्रेशन होने के बाद क्या होता है कि जो दर्द होता है वो क्या होता है, अपर जो लेग है, अपर लेग से स्टार्ट होता है और रेडिएट होते हुए लोअर लेग तक जाता है। ये एक साइटिका का पेन है। अभी इसमें क्या होता है कि साइटिका का पेन है कि जब हम खड़े रहेंगे तो ठीक है, जब चलेंगे, जब बैठेंगे तो इसमें क्या होता है, बैठेंगे तो अब हमारे वर्टिब्रा है, लंबर रीजन है, और वहाँ पे क्या होगा कि वर्टिब्रा और लंबर रीजन में जो जो मनके हैं वो कंप्रेस करेंगे। क्या चीज़ को कंप्रेस करेंगे? नर्व को कंप्रेस करेंगे। नर्व को कंप्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि पेन स्टार्ट होता है। पेन स्टार्ट होने की तरह क्या होगा कि पेन जो स्टार्ट होगा लंबर रीजन से स्टार्ट होते हुए वो रेडिएट होते हुए लोअर लेग तक जाएगा। तो ये एक साइटिका का पेन है और साइटिका है। अब साइटिका का कॉज क्या है, साइटिका होता कैसे है? तो अगर आप लिफ्टिंग किए हों, हेवी वेट लिफ्टिंग किए हुए हैं कभी हिस्ट्री में, पास्ट हिस्ट्री में आपका, या कभी आप गिरे हुए हों, कभी आप वर्टिब्रा देखे होंगे, वर्टिब्रा में जो बल्ज आउट होता है तो बाहर हो गया हो, बल्ज हो गया हुआ हो, या हरिनेटेड हो गया हो, हरिनेटेड वर्टिब्रा हो गया हो, स्पोंडोलाइसिस हो गया हो। बहुत से डिजीज है जिसके वजह से स्पाइन के, लोअर स्पाइन के बहुत से डिजीज है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका कॉज हो सकता है। ठीक है, अब रही बात कॉज बीमारी तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका निदान क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट बहुत तरह से हैं, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, सर्जिकल प्रोसीजर भी है। तो मैं पहले रिकमेंडेड करता हूँ पहले सर्जिकल को अवॉइड कीजिए। आइए आप नॉन सर्जिकल और नॉन सर्जिकल है, जैसे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। अब मेडिकल में क्या होगा कि आप ड्रग लेंगे। अब साइटिक पेन है, अब जहाँ पे कंप्रेस हुआ है वहाँ से तो रेडिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? पेन रेडिएट हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, पेन ले लेंगे, पेन किलर ले लेंगे तो थोड़ा हद तक सही रहेगा, थोड़ा हद तक सही रहेगा, फिर वहीं स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ड्रग का इफ़ेक्ट रहेगा, मेडिसिन का इफ़ेक्ट रहेगा, तब तक आप सही रहेंगे। नहीं तो उसके बाद क्या होगा, फिर वहीं से वहीं हो जाएगा। तो एक नॉन मेडिकल प्रोसीजर है, जैसे फिजियोथेरेपी कराइए, न्यूरोथेरेपी कराइए, फिजिकल रिहेब कराइए। क्योंकि कुछ चीज़ें अलाइनमेंट, अगर आपका स्पाइन का अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ है, या कुछ बल्ज आउट हुआ है, या स्पोंडोलाइसिस हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी है, फिजियोथेरेपी है, न्यूरोथेरेपी है, तो उससे हद तक आप सही हो जाते हैं, पेन रिड्यूस हो जाते हैं। और उसमें कुछ सप्लीमेंट, कुछ मेडिकेशन लेते रहिए, जिससे आपका लाइफ स्टाइल जो है वो ठीक ठाक होगा, ठीक रहेगा। सर्जिकल प्रोसीजर भी है, जो आपका बल्ज आउट हुआ है उसको हटाना है, सर्जिकल प्रोसीजर है। सर्जिकल प्रोसीजर में भी आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए उसमें। लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर में मैं अगर बोलूँ कि एफोर्डेबल नहीं है तो नहीं कराइए।
आप मेडिसिन और न्यूरोथेरेपी फिजियोथेरेपी पे आप डिपेंड रहिए और फिर आपका लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।